जय हिंद। आप सभी को पंडित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से 19 जून 2018 के द्वितीय पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग कवर करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोगों ने प्रथम पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको कवर किए थे। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान से इसमें स्टार्ट है। एक नंबर है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? तो ये है N.R. नारायण मूर्ति। N.R. नारायण मूर्ति है। 2 नंबर है, निम्न खिलाड़ियों में से कौन 2018 की हालिया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं था? इनमें से कौन सा खिलाड़ी है जो हालिया दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला में गेंद से छेड़छाड़ के मामले में सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? तो ये टिम पेन नहीं था, उस टीम का हिस्सा ये टिम पेन नहीं था। बाकी जो आरोप लगाया था डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ को आरोप लगाया गया था। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 3 नंबर है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक खाली जगह है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक खाली जगह है तो कितना है? तो ये है 212 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 4 नंबर है, निम्न में से कौन से बागान फसल नहीं है? इनमें से कौन सा फसल है जो बागानी फसल नहीं है? कौन सा फसल है? तो ये मोटे अनाज जो होते हैं ये बागानी फसल में नहीं आते हैं। बाकी आपका चाय, कॉफ़ी, काजू ये सब आपका बागानी फसल में आते हैं। मोटे अनाज में क्या क्या आते हैं? जैसे कि मकई हो गया, अरहर हो गया, ये सब आपका मोटे अनाज में आएंगे। तो ये बागानी फसल में नहीं आते हैं। पाँच नंबर है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो तूर दाल को जो गांव देहात में एक और नाम से जाना जाता है जिसको अरहर बोलते हैं, अरहर। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 6 नंबर है, खाली जगह का प्रयोग हवा के बल और वेग के मापने के लिए किया जाता है। खाली जगह का प्रयोग हवा के बल और वेग के मापने के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सा हवा का वेग या बल को मापने के लिए किया जाता है? कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हवा का वेग का पता चलता है, तो कितने किलोमीटर वो हवा चल रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 7 नंबर है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 8 नंबर है, मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो यह है कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता अधिकार। कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता अधिकार। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ए नंबर। 9 नंबर है, नेशनल स्टॉक एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। 10 नंबर है, भारत के केंद्र सरकार ने 2018 को खाली जगह राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को खाली जगह का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। तो कौन सा क्या घोषित करने के लिए निर्णय लिया है? तो ये लिया है मोटे अनाजों का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया था 2018 में। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर।
11 नंबर है खाली जगह एक रंग बिरंगे और मंत्रमुग्ध कर देने वाले मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद मनाया जाता है। तो कौन सा मेला है? तो ये मेला है नौचंदी मेला। नौचंदी मेला। 12 नंबर है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये किसने किया था? तो ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक की खोज किया था। 13 नंबर है भारतीय संविधान की कौन खाली जगह भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषा की सूची प्रदान करती है? भारतीय संविधान की खाली जगह भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची इसका राइट आंसर है बी नंबर। 14 नंबर है खाली जगह की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। खाली जगह की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो किसकी नियुक्ति नहीं किया जाता है? तो ये महाधिवक्ता का नियुक्ति नहीं की जाती है। 15 नंबर है पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। तो वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है केरल। केरल है इसका राइट आंसर है डी नंबर। 16 नंबर है वह वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र के शरीर के बाहर ले जाती है। वह वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र के शरीर के बाहर ले जाता है। तो वो कौन सा है? वो कौन सा वाहिनी है ये? तो ये है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इसका राइट आंसर है ए नंबर। 17 नंबर है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष खाली जगह को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष खाली जगह को मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। 18 नंबर है संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को खाली जगह संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को खाली जगह संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। तो ये कौन सा इसका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 101वें संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 19 नंबर है निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका महोबा जिला। बीस नंबर है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग खाली जगह है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का खाली जगह है। तो ये कितना है? तो ये 7.3%। 7.3% है। 21 नंबर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को खाली जगह कहा जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को खाली जगह कहा जाता था। तो ये क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था सूरसेन कहा जाता था। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 22 नंबर है निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? तो ये कौन सा है? तो ये है रहीम काव्य लेखन को जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 23 नंबर है उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाला दैनिक जागरण हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो ये कौन था? ये था आपका मदन मोहन मालवीय।
मदन मोहन मालवीय। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 24 नंबर है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? उत्तर प्रदेश के किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया था? तो कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 25 नंबर है, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो ये कौन था? ये था आपका दसवंत था और मीर सैयद अली दोनों ही था। दसवंत भी था और मीर सैयद अली दोनों ही था। तो इसका राइट आंसर तो दोनों इसमें हो जाएगा। इसमें राइट आंसर इसमें दोनों हो जाएगा, दोनों था उसमें उस समय में। 26 नंबर है, खाली जगह फैजाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत के टप्पा शैली का विकास किया। खाली जगह फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। तो किसने किया था? तो ये किया था मुस्तरी बाई ने किया था। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये अल्लाह अल्लाह है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 28 नंबर है, निम्न में से कौन सा नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो वो कौन सा नदी है? तो ये नदी है शारदा। ये है सादरा नदी है, सादरा नदी। 29 नंबर है, निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं? किस खनिज को पीला केक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूरेनियम को कहा जाता है। 30 नंबर है, निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया? निम्न में से किस विख्यात व्यक्ति ने 2018 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्राप्त किया? तो ये किसने किया था? तो ये किया था गुलाम मुस्तफ़ा खान ने। 31 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के पहले महानिदेशक के पद पर हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई थी? तो किसकी नियुक्ति हुई थी इसका? तो नियुक्ति हुई थी अनीता करवाल को। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 32 नंबर, G20 की बैठक 2018 में खाली जगह में होगी। तो 2018 में कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था ब्यूनस आयर्स में। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 33 नंबर है, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत थे? तो वो किसने किया था? वो किया था राम मोहन राय ने किया था। 34 नंबर, निम्न में से किस देश के पहले सीलोन कहा जाता था? निम्न में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? तो ये कहा जाता था श्रीलंका को कहा जाता था। 35 नंबर है, 1869 में खाली जगह नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो कौन सा नहर खुलने से? तो ये स्वेज नहर खुलने से भारत की दूरी जो है 7000 किलोमीटर कम हो गई है। 36 नंबर है, स्वतंत्र दिवस 2018 के परेड के मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन थे? स्वतंत्र दिवस 2018 परेड के मुख्य अतिथियों में से एक मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये था आग सान सूकी। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 37 नंबर है,
निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किया था? तो ये किया था अमेजॉन इंडिया ने। अमेजॉन इंडिया ने किया था। 38 नंबर है, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई औद्योगिक स्थापना की? तो वो कौन था? ये था आपका विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसका राइट आंसर है सी नंबर। अब है समान हिंदी। अब हम लोग समान हिंदी को कवर करेंगे। 39 नंबर है, निम्नलिखित शब्द में से विशेषण को पहचानिए। निम्नलिखित शब्द में से विशेषण कौन है? इसमें से कौन सा विशेषण हो जाएगा? ये आपका ऐतिहासिक। ऐतिहासिक जो है ये विशेषण में है। 40 नंबर है, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थ रूप क्या होगा? जगाना है। जगाना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थ रूप क्या होगा? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये होगा जगाना। ये हो जाएगा जगाना। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 41 नंबर है, निम्नलिखित वाक्य में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अब हमारे पढ़ने का समय हो गया। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 42 नंबर है, सुरेश गीत गा रहा था वाक्य में काल है। सुरेश गीत गा रहा था वाक्य में कौन सा काल है? तो यह है अपूर्णभूत। यह है अपूर्णभूत। 43 नंबर है, पंछी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पंछी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाचक शब्द नहीं है। तो इसमें से कौन सा पर्यायवाचक शब्द पंछी का नहीं है? पंछी आपका अंडज आपका पंछी का है। खग पंछी का है। पंकज आपका पंकज आपका ये पंछी का नहीं है। नवचर ये अभी का पंछी का है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा पंकज। ये नंबर हो जाएगा। 44 नंबर है, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। अनाथ का विलोम कौन सा हो जाएगा? तो अनाथ का हो जाएगा सनाथ। सनाथ हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 45 नंबर है, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है? निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो ये है हत्या। हत्या। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 46 नंबर है, जिन शब्द आध्यात्म है से हैं के लिए एक सही शब्द होगा। जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक सही शब्द होगा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक हो जाएगा। 47 नंबर है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? ये है अविधि अविधि। अविधि अविधि। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 48 नंबर है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमन करनी चाहिए या करना चाहिए रेखांकित शब्द को पहचानिए। रेखांकित शब्द है प्रतिदिन। प्रतिदिन में कौन सा अवयव या उपसर्ग लगा हुआ या सर्वनाम है? क्या है इसमें से? तो यह है इसमें अवयव है। अवयव है। 49 नंबर है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है आप। आप है। 50 नंबर है, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? तो यह है प्रत्याघात। यह है प्रत्याघात। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 51 नंबर है, महसोद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महसद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो यह कौन सा हो जाएगा? महाजोड़ असोद। महाजोड़ असोद। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 52 नंबर है, निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यह प्यासा। प्यासा है। 53 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है?
तो इसमें से कौन सा वाक्य है? ये है सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 54 नंबर है मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। अशुद्ध अंश अस्पष्ट कीजिए। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, अशुद्ध शब्द का अस्पष्ट, इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मन नहीं होती है, मन नहीं होती है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 55 नंबर है वाच्य के कितने प्रकार हैं? वाच्य के कितने प्रकार हैं? तो ये 3। वाच्य का 3 प्रकार होता है। 56 नंबर है वाच्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। वाच्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? वो पूर्ण विराम, पूर्ण विराम को उसको कहते हैं। 57 नंबर है माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों का पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये चने चबाना क्या होता है? चने चबाना होता है बहुत कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए नंबर, बहुत कठिनाई झेलना। 58 नंबर है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। लोकप्रिय का अर्थ होगा। तो इसका लोकप्रिय का क्या हो जाएगा अर्थ? ये हो जाएगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। विशिष्ट यानी कि बड़े आदमी और बड़े आदमी के सामने छोटे आदमी का तुलना करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 59 नंबर है जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वह अलंकार होगा। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार होगा। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुप्रास, अनुप्रास हो जाएगा। 60 नंबर है जो मात्रिक सम छंद हैं प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं। जो मात्रिक सम छंद हैं प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होते हैं उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? कहते हैं चौपाया, चौपाया कहते हैं। 61 नंबर है भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा। रेखांकित शब्द का कौन सा समास हो जाएगा? यानी कि आजीवन, आजीवन का कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास। 62 नंबर है करुण रस का स्थायी भाव होगा। करुण रस का स्थायी भाव होगा। तो ये होगा शोक, शोक होगा। 63 नंबर है वर्णों के समुदाय को कहते हैं। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। 64 नंबर है निम्नलिखित शब्द में से स्त्रीलिंग को पहचानिए। निम्नलिखित शब्द में से स्त्रीलिंग को पहचानिए। इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा अश्विनी, अश्विनी स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 65 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा नहीं है? तो इसमें कौन सा जोड़ा नहीं है? ये हो जाएगा डिबिया डिबिए, डिबिया डिबिए। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 66 नंबर है निम्नलिखित वाक्य में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक को पहचानिए। इसमें से कौन सा संबंध कारक हो जाएगा? ये हो जाएगा राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। इसका संबंध कारक ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर है बी नंबर। अब है गद्यांश। गद्यांश आप पढ़ के इसको क्वेश्चन बना सकते हैं। सड़सठ नंबर है जनगण मन राष्ट्रीय गान के रचनाकार हैं। तो राष्ट्रीय गान का किसने रचा था? ये रचनाकार है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया था। 68 नंबर है नाइटहुड को 68 नंबर है
नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने क्यों लौटाई? नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने क्यों लौटाई थी? तो क्यों लौटाई थी? तो ये लौटाया था इसलिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाया था। 69 नंबर है, रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सा रचना का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था गीतांजलि का। 70 नंबर है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था 7 मई 1861 को कलकत्ता में। 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 71 नंबर है, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे? रविंद्रनाथ टैगोर के पिता कौन से समाज के नेता थे? तो कौन था? ये ब्रहा समाज के नेता थे, ब्रहा समाज के। 72 नंबर, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रीय कवि का सम्मान दिया? निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवियों का राष्ट्रीय कवि का सम्मान दिया था? तो कौन सा कवि को का सम्मान दिया था? तो ये दिया था मैथिली शरण गुप्त को। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 73 नंबर है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम क्या है? तो उपन्यासकार का नाम क्या है? तो यह है सत्येंद्र चट्टोपाध्याय। इसका राइट आंसर है बी नंबर। कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता कौन है? तो यह है जयशंकर प्रसाद। 75 नंबर है, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो यह है यामा तुलसीदास की नहीं है। ये प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में बता दीजिएगा।